तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा था, सेंटेंस क्या है, कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस जानेंगे। हियर असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम लोग कथनात्मक वाक्य कहते हैं। तो सीधे सीधे हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सीधे सीधे यह बता दिया जाए आपको कि जब किसी तथ्य या घटना का बोध होता है तो वह वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। पीछे के क्लास में भी आपको बतलाया गया था कि असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट में बांट करके हम स्टडी करते हैं। या तो हम अफर्मेटिव बोलेंगे इसको, या पॉजिटिव बोलेंगे। दूसरा जो सेंटेंस हो जाता है वो निगेटिव हो जाता है। यानी जब किसी तथ्य या घटना को स्वीकार किया जाता है असर्टिव सेंटेंस होता है, या स्टेटमेंट में। तो जब किसी तथ्य या घटना को स्वीकार किया जाता है तो असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव या अफर्मेटिव होता है, और जब किसी तथ्य और घटना को अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह असर्टिव सेंटेंस न होकर निगेटिव सेंटेंस होता है। अस्वीकार करने का मतलब ना, जैसे हम यहां एग्जांपल देंगे, ही रीड्स अ बुक, यह असर्टिव सेंटेंस हो गया। इसी को हम लिख दें, ही डज नॉट रीड अ बुक, तो यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि हम यहां लिखें दे आर फाइन, यह असर्टिव सेंटेंस हो गया। हम यहां लिखें डोंट गो, निगेटिव सेंटेंस हो गया। आई नो यू, असर्टिव सेंटेंस हो गया। सी डिड नॉट कॉल हर, या निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एग्जाम्पल से भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में बांटकर हम स्टडी करते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक अफर्मेटिव हो जाएगा, दूसरा निगेटिव हो जाएगा। यहां पर ही रीड्स अ बुक, दे आर फाइन, आई नो यू, असर्टिव में आ गया। ही डज नॉट रीड अ बुक, डोंट गो, से डिड नॉट कॉल हर, तो असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो असर्टिव सेंटेंस, इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हम दो पार्ट में बांटकर स्टडी किए। अब दूसरा जो सेंटेंस था उसके बारे में हम जानेंगे, वह था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कल मैंने बताया था कि जहां प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी मैंने बताया था कि इसको दो पार्ट में बांटकर हम स्टडी करते हैं। एक यस नो क्वेश्चन, और दूसरा हो जाएगा WH वर्ड इंट्रोगेटिव या WH वर्ड क्वेश्चन। इसको हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, और इसको हम लोग WH वर्ड इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। तो यह सिंपल इंट्रोगेटिव क्या है और WH वर्ड इंट्रोगेटिव क्या है, मैंने कल बताया था। यदि हेल्पिंग वर्ब्स से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाए तो उसको हम यस नो अर्थात सिंपल इंट्रोगेटिव मानते हैं, और यदि WH वर्ड यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इट से स्टार्ट हो जाए तो उसको WH वर्ड क्वेश्चन या WH वर्ड इंट्रोगेटिव माना जाता है। जैसे डू यू नो मी, डू से स्टार्ट हुआ। आर यू ओके, कैन आई हेल्प यू, ये सब सिंपल अर्थात यस नो क्वेश्चन में आता है। यस नो क्वेश्चन यानी सिंपल इंट्रोगेटिव। यदि कहिए व्हाट्स योर नेम यानी व्हाट इज योर नेम, इसको WH वर्ड क्वेश्चन या WH वर्ड इंट्रोगेटिव कहा जाता है।
हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव या WH वर्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करके हमने स्टडी किया। यानी आपको असर्टिव सेंटेंस बताया गया जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव या पॉजिटिव और निगेटिव हो गए। अब दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम यस टू क्वेश्चन या सिंपल इंट्रोगेटिव। सेकेंड हो गया WH वर्ड क्वेश्चन या WH वर्ड इंट्रोगेटिव। अब हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने कल बताया, पिछले क्लास में बताया गया था आपको, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन एटसेट्रा। यानी ऑर्डर दिया जाए किसी को, आप कहते हैं गेट लॉस्ट। यदि किसी को कमांड यानी नियंत्रित किया जाए, यदि किसी से रिक्वेस्ट किया जाए, तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कम हियर, सिट डाउन, प्लीज, हेल्प मी, प्लीज कम। ये इंपरेटिव सेंटेंस में हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक चीज को क्लियर किया जा रहा है, जहां कहीं भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट कीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कल आपको क्लियर करते हुए बताया गया था कि ब्लेस, कर्स, विश का बोध होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः मे से स्टार्ट होते हैं। ऑफनली, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई सून। These are ऑप्टेटिव सेंटेंस, आशीर्वादात्मक। जो लास्ट सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आश्चर्य, जिससे सरप्राइज, कोई आप अचानक कहीं जा रहे हो, कोई ऐसी सूचना मिल जा रही है जिसका, अरे मान लीजिए इंडिया का मैच किसी अन्य कंट्री से हो रहा है, इंडिया हार रहा है, लेकिन आप अचानक कुछ देर के लिए सन्न हो जाते हो जब पता चलता है कि इंडिया जीत गया। आप ही कहीं कुछ खेल रहे हैं तो आप हारते हारते जीत जा रहे, तो सब सरप्राइज होता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि एलास, आ, ओ, हुर्रा ऐसे शब्दों से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है, लेकिन कहीं कहीं व्हाट और हाउ से भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है। जैसे हुर्रा, वी हैव won the मैच। यदि व्हाट हाउ से एक सेंटेंस बहुत ज्यादा चला, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ सीन, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो इस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो आपको स्पष्ट आज सारे सेंटेंस को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। हाई स्कूल में कई प्रश्न आते हैं सेंटेंस से। पार्ट्स भी कल बताया गया था, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में।
आज जो कुछ भी बताया गया है, यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो विद्यालय के द्वारा, संस्थान के द्वारा दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। एक बार फिर अगले क्लास तक के लिए आप लोगों को होमवर्क यही दिया जा रहा है कि आप सेंटेंस को पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, उसके काइंड्स को, उसके पार्ट्स को। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।